उत्पीड़न जब तक रहेगा तब तक जिहाद रहेगा। ये मैं इससे असहमति व्यक्त करना बड़ा मुश्किल काम है कि उत्पीड़न जुल्म कहीं भी होगा। जुल्म आपकी जो पुरानिक कल्पना है वो उत्पीड़न की यह है कि सिर्फ आपके ऊपर उत्पीड़न नहीं, किसी कमज़ोर गरीब का भी उत्पीड़न हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके लिए आवाज़ उठाइए, उसके लिए मदद करिए। ये तो अगर उत्पीड़न है तो उसमें वो रहेगा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी है और उसको जिहाद कहा गया। ये बिल्कुल सही है, 100% सहमत हूँ। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि ये बात महमूद मदनी साहब प्रेस में या मुझे नहीं पता कहाँ बोल रहे थे, वो पता कर लीजिए, जहाँ भी वो बोल रहे थे वो वहाँ पब्लिक में तो वो ये बोल रहे हैं, लेकिन उनका जिस शिक्षण संस्था से ताल्लुक़ है वहाँ पे वो पढ़ा क्या रहे हैं कि जिहाद क्या है, ज़रा उसे गौर कर लीजिए। अगर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को जिहाद कहते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी उससे असहमत हो सकता है। लेकिन ये किसको कहते हैं, मैं इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाने वाली किताब, जो इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाती है देवबंद में, मैं उसका सिर्फ एक लाइन कोट करता हूँ और मैंने उसको, वो इत्तेफाक से मेरे पास है भी। शरीयत किसको कहते हैं? शरीयत इस्लामी कानून। हाँ, बिल्कुल सही आपने, देखिए यही समझ होनी चाहिए तभी सवाल ठीक बना। अब इसमें सुनिएगा, यहाँ पे जो ये पढ़ा कुरान वही कह रहा है जो वो उन्होंने कहा है, उससे मैं डिसएग्री नहीं करूँगा, सहमत हूँ। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं शरीयत में जिहाद दीन हक, मतलब जिसे आप सच्चा धर्म मानते हैं, भाई मैं तो उसी को मानूंगा ना जिसको, एक तो मेरा एटीट्यूड ये है कि भाई जितने रास्ते हैं सब सही हैं, जो नॉर्मली हिंदुस्तान का तरीका है। लेकिन यहाँ पे है शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने, मतलब मैं आपको इनवाइट करूँ कि आप मेरे रिलीजन में आ जाइए, और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं।